जो दोहावली है उसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। और जो मैंने आपको 5 दोहे बताए थे, इन दोहों का आपने व्याख्या कर ली होगी और संदर्भ प्रसंग भी लिख लिया होगा आपने, और वीडियो यदि ध्यान से सुनी होगी तो समझ में भी आया होगा। तो अब हम आगे जो दोहावली दे रखी है, यानी आपके 6 नंबर का मैंने लिख दिया है, आपको सारे दोहे इसी तरीके से करने हैं, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, इसी तरह से डालना है। आपको 2 शब्द पहले के और 2 शब्द लास्ट के नंबर डालते जाइए और उसकी व्याख्या नीचे करते जाइए। तो देखिए 6 नंबर का है, 6 नंबर का देखते हैं हम। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताए वो, प्राण जाए जब छूट। देखिए इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, उसे लूट रहा है, उसके लिए अपना जीवन बर्बाद करता चला जा रहा है। ये देखिए संसार के अंदर हम एक मुसाफिर है, क्योंकि परमानेंट यहाँ रहने के लिए या जीवन पर्यंत यहाँ रहने के लिए या आजीवन यहाँ रहने के लिए कोई भी नहीं आया है। हम कुछ समय के लिए यहाँ एक मेहमान बन करके आए हैं और जब हमारा वक्त पूरा हो जाएगा हमें यहाँ से जाना है। तो इसीलिए इस चीज को सोचकर और इंसान अपने इस धरती पर रहने के बाद अपने समय को बर्बाद ना करे, इस कारण कबीरदास जी इस समाज को एक उपदेश देते हुए, उसे एक सही राह मार्गदर्शन कराते हुए कह रहे हैं कि लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। कि हे मनुष्य, यदि तुझे कुछ लूटना ही है, यदि तुझे कुछ प्राप्त करना ही है, तुझे कुछ लूटना ही है, तो राम नाम रूपी जो अनमोल खजाना है, राम नाम रूपी जो अनमोल खजाना है, उस खजाने को तू लूट ले, उस खजाने को तू प्राप्त कर ले। क्योंकि यदि तेरे शरीर से तेरे प्राण निकल जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ तेरे जीवन में एक पछताना ही रह जाएगा। पछताने के अलावा फिर दूसरा कोई तेरे लिए किसी प्रकार का माध्यम ईश्वर को प्राप्त करने का नहीं रहेगा। इसीलिए वक्त रहते हुए तो उसके राम नाम रूपी जो खजाना है उसे प्राप्त कर ले, तो तुझे जीवन में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। देखिए बहुत सारे लोग हैं समाज के अंदर, हम भी ऐसे ही हैं। सभी लोगों का एक नेचर होता है कि जब इंसान की वेशभूषा, उसका रूप रंग देखता है तो उसकी, भाई तुम किस जाति से संबंधित हो, किस धर्म से संबंधित हो, हम इस तरह की बातें पूछने लग जाते हैं। और यदि इंसान अच्छा खासा दिख रहा है तो फिर हम उसके पहनावे को देख करके उसकी जात पात का ध्यान नहीं रखते हैं। जबकि इंसान सही सोच वाला, सही सोचने वाला और ज्ञानी और गुणी इंसान वही होता है कि इंसान के पहनावे पर, उसके रूप रंग पर, उसकी जो एक आकर्षण की जो वस्तुएं हैं उन पर ध्यान न दे करके उस व्यक्ति के गुणों पर, उसके ज्ञान पर, उसकी विद्वत्ता पर, इन चीजों पर यदि वो ध्यान दे तो वह, यदि वह उस व्यक्ति की इन चीजों पर ध्यान देता है तो सही मायने में परखी इंसान, जिस प्रकार से हीरे की परख या सोने की परख करने वाला एक जौहरी ही होता है, उसी प्रकार सही इंसान इस संसार के अंदर वही होता है जो गुणी व्यक्ति की पहचान कर सके। क्योंकि देखिए इसीलिए हमें कोई शिक्षा देने के लिए एक नैतिकता की बात है, क्योंकि समाज जिस तरह चल रहा है, समाज के अंदर बहुत सारी चीजों का एक इंसान की जात पात को लेकर, धर्म को लेकर एक बहुत विरोध की भावना,
एक छुआछूत की भावना जो फैल रही है, उस चीज को माध्यम लेते हुए कबीरदास जी ने ये दोहा लिखा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कि किसी भी संत की, महात्मा की, किसी तपस्वी की हमें उसकी जात नहीं पूछनी चाहिए कि तुम किस जात से संबंधित हो, और ना ही हमें उसके धर्म को पूछना चाहिए। हमें यदि कुछ देखना ही है उसके अंदर, हमें यदि उससे कुछ पूछना ही है, तो उसके ज्ञान को, उसके अंदर जो ज्ञान का भंडार है, उससे संबंधित बातों को पूछनी चाहिए, उसके गुणों को देखना चाहिए, उसके अंदर कौन सी विद्वत्ता है, उस चीज को परखना चाहिए हमें। क्योंकि जिस प्रकार एक मयान के अंदर, मयान होता है तलवार का कवर, जिसके अंदर हम तलवार रखते हैं उसके कवर को हम मयान कहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार एक मयान सुंदर है और तलवार बेकार है, उसके अंदर बिना धारदार तलवार है, तो उस तलवार की कोई वैल्यू नहीं होती है। उसी प्रकार यदि इंसान ऊपर से देखने में अच्छा है और उसके अंदर गुण नहीं है, उसके अंदर योग्यता नहीं है, उसके अंदर ज्ञान नहीं है, तो वो इंसान बेकार है। सिर्फ ऊपर के आकर्षण से इंसान अच्छा नहीं होता है। जिस प्रकार मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मयान, कि इंसान को, मयान को, तलवार जिस मयान के अंदर रखी रहती है, उस मयान का हमें मोल नहीं करना चाहिए, बल्कि तलवार कितनी कीमती और धारदार है, हमें उसका मोल करना चाहिए। उसी प्रकार एक साधु की जात धर्म न पूछ करके उसके ज्ञान का मोल करना चाहिए, उसकी विद्वत्ता का मोल करना चाहिए, उसकी योग्यता का मोल करना चाहिए, ना कि उसकी जात का और उसके धर्म का और या उसके पहनावे का। आगे देखिए, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां पाप है, जहां क्षमा तहां पाप। कबीरदास ने कहा है कि जिस जगह पर दया का वास है, जहां पर इंसान के अंदर इंसान के प्रति दया रहती है, जहां पर इंसान को पूछता है, उसके प्रति अपनत्वता होती है, एक स्नेह की भावना होती है, एक सहानुभूति होती है, वहां की धर्म का वास होता है। जहां लोभ तहां पाप, और जहां पर इंसान लोभी है, जहां पर इंसान तुच्छ है, जहां पर इंसान कुटीचक प्रवृत्ति का है, जहां पर इंसान की सोच बहुत खराब है, तुच्छ है, बहुत नीची है, ऐसी जगह पर ही पाप कहीं और नहीं रहता, ऐसी जगह पर ही पाप का वास है, अर्थात वहां पाप रहता है। जहां क्रोध तहां पाप है, और जहां पर क्रोध है, जहां क्रोध तहां पाप है, जहां क्षमा तहां आप। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जहां पर क्रोध है, जहां क्रोध का वास है, जहां व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधी होता है, जहां बहुत जल्दी उसको आक्रोश आ जाता है, वहां पर भी पाप निवास करता है। इससे बड़ी पाप की जगह कहीं नहीं होती है। जहां क्षमा तहां आप, और जहां व्यक्ति क्षमावान है, क्षमाशील है, जहां धैर्यवान है, वहीं सबसे बड़ा बड़प्पन निवास करता है, वही व्यक्ति संसार के अंदर बड़ा माना जाता है। इसके अलावा संसार के अंदर धनवान जो होता है, पैसे वाला होता है, वो बड़ा नहीं होता है। जिस व्यक्ति के अंदर क्षमा रहती है, जो जल्दी से सबको क्षमा कर देता है, वही व्यक्ति संसार के अंदर बड़ा, अर्थात उसका बड़प्पन का चारों तरफ गुणगान किया जाता है। अब देखिए आगे जो बोला है वो क्या है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। आगे देखिए क्या बोला है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मन, तुम धैर्य रखो, तुम धीरज रखो, तुम धैर्यवान बने रहो, क्योंकि जीवन में धीरे धीरे ही सारे कार्य होंगे। तुम सोचो कि
आज ही मेरे जितना जीवन मुझे मिला है, जितने भी जीवन के अंदर अच्छे अच्छे कार्य वो सारे आज ही हो जाएं, तो एक साथ सारे कार्य नहीं होते। वक्त आने पर, समय आने पर, जब जिस चीज का समय आता है तभी वो कार्य पूरा होता है। तो तुम अपने मन को वश में करके रखो, धैर्यवान बने रहो। जब जिस कार्य का वक्त आएगा तभी वो कार्य होगा। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। कबीरदास जी कह रहे हैं कि उसी प्रकार यदि माली ये सोच ले कि मैंने जो एक छोटा सा बीज डाला है, बीज के ऊपर जो पौधा पनपा है, वो पौधे के अंदर ही मैं आज ही 100 घड़े पानी एकदम से डाल दूं और तुरंत उसके अंदर फल लग जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जब माली बीज डालेगा, बीज में पौधा आएगा, पौधे के बाद में वो धीरे धीरे बड़ा होगा, उसके अंदर डालें आएंगी, पत्ते आएंगे, फिर फूल आएगा, फिर फल आएगा जब वो बड़ा होगा। ऐसे ही थोड़ा है कि एकदम से आप सोचो कि एक साथ ही सारा पानी पूरे जीवन भर का डाल दें और उसमें फल आ जाए, तो नहीं है संभव। कबीरदास जी ने कहा है कि हे उसी प्रकार यदि माली एक साथ 100 घड़े पानी डाल करके किसी पौधे को पेड़ में बदल करके यदि उससे फल प्राप्त करना चाहे तो ये संभव नहीं है। आगे देखिए, कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। देखिए, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरी नजर में इस संसार के अंदर वो लोग अंधे हैं, वो लोग अंधों के समान हैं जो गुरु को यूं ही समझते हैं, गुरु के बारे में तरह तरह की बातें बोलते हैं, गुरु को मतलब छोटा समझते हैं। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि हरि रूठे गुरु ठौर है, ठौर होता है स्थान, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। क्योंकि यदि आपसे भगवान रूठ जाते हैं, हे मनुष्य, यदि तुझसे भगवान रूठ जाता है तो इस संसार के अंदर अनेकों देवालय हैं, अनेकों मस्जिदें, अनेकों गिरजाघर हैं, अनेकों गुरुद्वारे हैं। आप कहीं भी जाकर के उसकी स्तुति कर सकते हैं, उसकी वंदना कर सकते हैं, उसका ध्यान कर सकते हैं, उसका चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, उसको अपने मन में ध्यान करके उसको प्राप्त करने की एक कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यदि आपसे गुरु रूठ जाए, तो शायद इस संसार के अंदर आपको कोई भी स्थान, कोई भी जगह, कोई भी ऐसा देवालय या मस्जिद, मंदिर या कोई भी गुरुद्वारा या गिरजाघर नहीं है जहां जाकर के आप उस गुरु को मना सकते हो। ईश्वर के रूठने पर स्थान बताया गया है, लेकिन गुरु के रूठने पर कहा गया है, कबीरदास ने कहा है कि कोई भी स्थान तुझे नहीं मिलेगा। इसलिए हे मनुष्य, तू गुरु को छोटा मत समझ, गुरु को यूं ही मत समझ, क्योंकि गुरु का जो स्थान है वो संसार में किसी का स्थान नहीं बताया गया है। ये आपका जो आज सेकंड पार्ट है वो पूरा हो गया है। आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि लिखवाई मैंने शॉर्ट में है और आपको जो मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ वो पूरा अच्छे से ट्रांसलेट कर रही हूँ, तो आप सुनते जाइए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये चीजें आगे भी काम आने वाली हैं, कभी भी आ जाती हैं, कबीर, सूर, तुलसी, ये आगे भी आते रहती हैं। तो इसलिए अच्छे से ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुनने के बाद में आपको जो होमवर्क मिल रहा है वो होमवर्क भी आप करते हुए जाइए। अब नेक्स्ट अगली वीडियो